মুখ্য সচিব শ্রী মনোজ কুমার আগরওয়ালকে অনুরোধ জানাবো তিনি স্বাগত জানাবেন আমাদের মধ্যে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং সাংবাদিক বন্ধুদের। आज के ये अनुष्ठाने उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त शुभेंदु अधिकारी महाशय, मुंज उपवेष्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार श्री प्रताप राव जाधव जी, मंच उपविष्ट आचेन मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डॉक्टर मुखोपाध्याय, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोमनाथ सरकार, उपस्थित शुद्धि बिंदु। आज का जो हम लोग का यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को होगा, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हम सबके लिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखा था, हमारे वेदास में लिखा था, और हजारों साल पहले हिंदुस्तान में योगा स्टार्ट हुई थी जब वर्ल्ड में कहीं नहीं हुई थी। और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब यूएन जनरल असेंबली गए, उन्होंने इस पे विवेचना करी, उन्होंने भाषण दिया, तब यूएन जनरल असेंबली ने डिसीजन लिया कि 2015 से 21 जून को हम लोग इंटरनेशनल योगा डे करेंगे। और तब से 11 साल तक किसी ना किसी सिटी में ये होता है। 2015 में राजपथ में दिल्ली में हुआ था, और इस बार आयुष मंत्रालय ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया है कि इस बार कलकत्ता में होगा। तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। ये 21 जून को क्यों होता है, इसमें मैंने विवेचना करी, रिसर्च करी। ये आपका जो समर सॉल्स्टिस होता है और विंटर सॉल्स्टिस होता है, जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ा था। समर सॉल्स्टिस होता है 21 जून को, और 22 दिसंबर को होता है विंटर सॉल्स्टिस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन जो होता है, लॉन्गेस्ट डे, 21 जून को होता है। तो 21 जून को शास्त्रों में लिखा है, सब लिखा है। योगा के साथ इसका एक अद्भुत मिलन होता है, योगा के लिए इसका एक बहुत सामंजस्य होता है, इसलिए 21 जून हुआ। इस बार पूरे कलकत्ता में हम लोग पूरे जोश से इसको मनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 3-4 बार मीटिंग कर चुके हैं। माननीय यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी मीटिंग कर चुके हैं दिल्ली में, स्टेट में। माननीय जाधव जी ऑनरेबल मिनिस्टर, वो मीटिंग कर चुके हैं दिल्ली में, सब जगह। और आयुष के सेक्रेटरी जो है राजेश कोटेचा जी, वो बहुत दिनों से कई बार यहाँ पे आए हैं, 3-4 दिन से यहीं रुके हुए हैं। हर एक चीज में हम लोग का, उनकी टीम जो इन्वॉल्व है, उनके जो ऑफिसर्स हैं आयुष के, जो बहुत एक्सपीरियंस है, 10-11 साल से कर चुके हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग की हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो है फॉलो अप प्रोग्राम्स काफी हुए, सब हुए। हम लोग मैराथन भी कर रहे हैं, कल कार्निवल भी होगा 20 तारीख की शाम को, एंड 21 तारीख को सुबह सबको आह्वान जनाया जा रहा है पूरे स्टेट में कि आप जहां जहां हो उसे करिए। इससे पहले जो है सबसे अच्छा प्रोग्राम लास्ट ईयर हुआ था हैदराबाद में, जहां पे पूरे स्टेट के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योगा करी थी। 2 करोड़ लोगों ने, चाहे घर पे हो, चाहे ऑफिस पे हो, चाहे रोड पे हो। यहाँ पे भी हम लोग सिटी ऑफ जॉय में और वेस्ट बंगाल में दिखाएंगे कि उससे ज्यादा लोग योगा करेंगे, और एक योगा एक मूवमेंट बन जाएगा हमारी लाइफ के लिए, बिकॉज इट्स अ हार्मनी बिटवीन द बॉडी, नेचर एंड माइंड। तो ये जो है योगा की चीज, अगर शरीर हम लोग अगर इसको रोज करें, हम लोग इसको अपने हैबिट में ले आए, तो हम लोग स्वस्थ और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज मैं फिर से जो है धन्यवाद दिलाता हूं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर को कि वो यहाँ पे आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को। और हम लोग आश्वासन दिलाते हैं कि प्रशासन से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे एक सफल और कामयाब प्रोग्राम करने की। धन्यवाद। Thank you, sir. As you all know that this time we have this wonderful idea behind this yoga, International Yoga Day, aging healthily or healthy aging. স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বয়স বাড়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্যকে ধরে রাখা, এই বিষয় নিয়ে, এবং সেই সঙ্গে এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস সারা ভারতবর্ষে কিভাবে পালিত হচ্ছে সেই সম্পর্কে একটি ছোট্ট তথ্যচিত্র, এবং তারপরে আমরা দেখাবো আমাদের কলকাতায়, এবং শুধু কলকাতায় তো নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ব্লকে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এই যোগ দিবসের উৎসাহ। সেই বিষয়েও আরেকটি তথ্যচিত্র আপনাদের দেখাবো, পরপর দুটি দেখাচ্ছি।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21 जून को कोलकाता में आयोजित होने जा रहा है। इस वर्ष की थीम योग फॉर हेल्थी एजिंग है, जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और स्वस्थ आयु को बढ़ावा देने में योग की भूमिका को रेखांकित करती है। योग को वैश्विक जन आंदोलन बनाने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिवर्तनकारी भूमिका से पूरी दुनिया परिचित है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके प्रस्ताव के बाद ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने पर सहमति बनी, जिसे रिकॉर्ड समय में व्यापक वैश्विक समर्थन प्राप्त हुआ। तब से योग स्वास्थ्य, कल्याण और मानवता के साझा हितों का एक वैश्विक प्रतीक बनकर उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय भी योग को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहा है। जन जागरूकता अभियानों, सामुदायिक सहभागिता और जन भागीदारी के माध्यम से योग को हर गांव, घर, स्कूल, कार्यालय और समुदाय का हिस्सा बनाने की दिशा में अनेक पहलें की जा रही हैं। आज लोग ऐसे उपायों की तलाश में हैं जो उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय बनाए रख सके। योग इसका बहुत सूटेबल ऑप्शन है। कोलकाता में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम स्वस्थ आयु के लिए योग के संदेश को व्यापक जन आंदोलन का रूप देने के साथ साथ लोगों को योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही ये आयोजन स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के संकल्प को भी नई शक्ति देने का काम करेगा। स्वस्थ आयु के लिए योग, स्वस्थ सक्रिय जीवन का वैश्विक संदेश। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योगा मीन्स टू यूनाइट। और अब भाषण के लिए अनुरोध है आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार राष्ट्र मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी से। नमस्कार। आज की इस पत्रकार परिषद में उपस्थित पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुवेंदु अधिकारी जी, स्वास्थ्य मंत्री पश्चिम बंगाल डॉक्टर शारदोत मुखर्जी जी, एमओएस स्वास्थ्य मंत्रालय सुमाना सरकार जी, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी, राज्य सरकार एवं आयुष मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण तथा विशेष रूप से यहाँ उपस्थित मीडिया जगत के सम्मानित साथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों,
आज का यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत की उस ज्ञान परंपरा के राष्ट्रीय उत्सव का शुभारंभ है, जिसने आज विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन, शांति और समग्र कल्याण का एक सशक्त मार्ग प्रदान किया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हम सभी 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों के इस महत्वपूर्ण चरण में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज योग केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण विश्व के लिए स्वस्थ जीवन शैली और वैश्विक कल्याण का माध्यम बन चुका है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय वर्तमान समय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है। बदलती जीवन शैली और बढ़ती आयु के इस दौर में योग हमें शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक स्थिरता और भावनात्मक संतुलन प्रदान करते हुए स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने की दिशा देता है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्व भर में अभूतपूर्व उत्साह और सहभागिता प्राप्त हुई है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के समन्वय से भारत के 210 से अधिक विदेशी मिशनों द्वारा विश्व भर में लगभग 2500 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन किए जा रहे हैं। यह योग की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है और ये दर्शाता है कि योग आज भारत की अमूल्य धरोहर होने के साथ साथ संपूर्ण मानवता के स्वास्थ्य, संतुलन और कल्याण का एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। मुझे यह साझा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष हमने योगा 365 पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि योग केवल एक दिन का उत्सव न रहे, बल्कि वर्ष के 365 दिनों तक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने। इसी पहल के अंतर्गत आयुष मंत्रालय ने 100 दिनों तक निःशुल्क ऑनलाइन योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारी के अंतर्गत देश भर में विभिन्न सफल काउंटडाउन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नई दिल्ली में 100 दिवसीय काउंटडाउन, महाराष्ट्र के लोनार में 75 दिवसीय कार्यक्रम, हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में 50 दिवसीय आयोजन तथा खजुराहो में 25 दिवसीय काउंटडाउन ने पूरे देश में योग के प्रति अद्भुत जागरूकता और उत्साह पैदा किया है। इसी क्रम में 14 जून 2026 को मुख्य आयोजन से पूर्व आयोजित एक विशेष योग कार्यक्रम में 4,35,831 लोगों ने एक साथ लाइव योग सत्र में भाग लेकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि देश भर में योग के प्रति लोगों का उत्साह लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इस वर्ष देश भर के 100 प्रतिष्ठित एवं ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए इस आयोजन को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेंगे। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य कार्यक्रम
21 जून को ही कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया गया है, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस अवसर पर पूरा देश एक साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेगा और विश्व को भारत की योग शक्ति का संदेश भी देगा। मैं इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने हेतु की जा रहे अथक प्रयासों और उत्कृष्ट सहयोग के लिए उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार द्वारा जिस प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ तैयारी की जा रही है वह अत्यंत सराहनीय है। मैं विशेष रूप से कोलकाता और पश्चिम बंगाल के लोगों के उत्साह से अत्यंत प्रभावित हूं। पंजीकरण के माध्यम से हमें जो प्रतिक्रिया मिल रही है वह अत्यंत उत्साहजनक है और यह स्पष्ट दर्शाता है कि बंगाल की जनता का योग के प्रति कितना गहरा जुड़ाव और प्रेम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 21 जून को हम सभी रेड रोड पर मिलकर इतिहास रचेंगे। इसी उत्साह को आगे बढ़ाते हुए 13 जून से 20 जून तक गंगोत्री से गंगा सागर गंगा तट योग यात्रा आयोजित की जा रही है, जो गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, हुगली और गंगा सागर को जोड़ते हुए योग, पर्यावरण संरक्षण, नदी संस्कृति और जन भागीदारी को एक साथ लेकर चल रही है। अब मैं विशेष रूप से कोलकाता और पश्चिम बंगाल के नागरिकों से संवाद करना चाहता हूं। पिछले 15 दिनों से पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अनेक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साइकिलिंग फॉर वेलनेस, सरकारी कार्यालयों में योग, विद्यालयों में योग, मानसिक स्वास्थ्य हेतु योग, महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु योग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग, स्वास्थ्य संस्थानों में योग, सुधार गृहों में योग, कारपोरेट योग, पुलिस एवं फायर सर्विस कर्मियों के लिए भी योग। इन सभी गतिविधियों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक योग पहुंचाने का प्रयास किया गया है। 19 जून को दौड़ से ध्यान नामक एक विशेष कार्यक्रम कोलकाता के 11 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शारीरिक सक्रियता से मानसिक शांति तक की यात्रा का प्रतीक है। मैं कोलकाता के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे बड़ी संख्या में इसमें भाग लेकर इस अनूठी पहल का हिस्सा बने। 20 जून को वंदे योग तथा पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर हुगली नदी तट पर एक भव्य सांस्कृतिक योग कार्निवल आयोजित किया जाएगा। इसमें कला, फोटोग्राफी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, योग इंस्टॉलेशन और अनेक जन भागीदारी गतिविधियां आयोजित होंगी। इस वर्ष एक अत्यंत विशेष आकर्षण हुगली नदी पर 500 नौकाओं पर सामूहिक योग प्रदर्शन होगा, जो योग और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेगा। पूरा कोलकाता शहर विशेष योग थीम आधारित प्रकाश सज्जा, ब्रिज इल्यूमिनेशन और लगभग 3000 ड्रोन के विशाल ड्रोन शो के माध्यम से एक नए रूप में दिखाई देगा। एक शाम के लिए कोलकाता वास्तव में भारत की योग राजधानी के रूप में स्थापित होगा। मैं कोलकाता के प्रत्येक नागरिक से आग्रह करता हूं कि वे इन सभी आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग ले तथा विशेष रूप से 19 जून को 11 विभिन्न स्थानों पर आयोजित दौड़ से ध्यान कार्यक्रम से अवश्य जुड़े। साथ ही मैं सभी संस्थानों, संगठनों, समूहों से अनुरोध करता हूं कि वे योग संगम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं
तथा अपने योग कार्यक्रमों की तस्वीरें भी वहां अपलोड करें। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आप सभी को 21 जून को रेड रोड पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। आयोजन स्थल पर व्यवस्थाएं प्रातः 5 बजे से प्रारंभ हो जाएंगी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि समय से पूर्व पहुंचे और इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बने। साथ ही वहां उपलब्ध आयुष आहार का भी अनुभव करें, जो स्वस्थ जीवन शैली के हमारे संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो नागरिक घर से जुड़ना चाहते हैं, वे भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वर्चुअल माध्यम से कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कर सकते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के साथ योग करते हुए अपनी एक सेल्फी ले, उसे सोशल मीडिया पर साझा करे और पूरे विश्व को दिखाए कि भारत किस प्रकार योग को जन जन का उत्सव बना रहा है। योग केवल एक दिन का आयोजन नहीं है, वह जीवन भर स्वस्थ, जागरूक और संतुलित रहने का संकल्प है। जब योग हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनता है, तब वह केवल व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र को भी सशक्त बनाता है। आइए हम सभी मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को एक ऐतिहासिक सफलता बनाएं। मैं आप सभी का 21 जून को कोलकाता में बड़ी संख्या में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। सुबह 5 बजे से ही पहुंचिए, समय पर जुड़िए और अपने उत्साह एवं सहभागिता से इस आयोजन को ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय बनाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे भारत, वंदे योग, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उत्साहपूर्ण शब्दों के लिए हम वाकई आभारी हैं। एंड नाउ 20 cover specials would be launched digitally. May I request Ashok Kumar ji, who is present here with us today, the Postmaster General, to take the initiative for the launch of this 20 special stamps. Manoniyo Mukhyamantri Shri Shubhendu Adhikari Mahashoy, তার হাতে তিনি এই স্পেশাল কভার তুলে দিচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী প্রতাপ রাও যাদবজির সঙ্গে আমরা করতালি দিয়ে স্বাগত জানাবো আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে এই বিশেষ স্ট্যাম্প রিলিজের। স্পেশাল কভার্স দেখতেই পাচ্ছেন, আপনারা দূর থেকেও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। যোগের বিশিষ্ট মুদ্রাগুলি এখানে স্ট্যাম্পের মধ্যে চিহ্নিত রয়েছে। কিছু কিছু মুদ্রা আমরা সকলেই জানি, সাধারণভাবে যেগুলি অভ্যাস করা হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী এবং রাজ্যমন্ত্রী, এদের উপস্থিতিতে এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। এবারে দেখুন এটির ডিজিটাল রিলিজ। বেশ, এইবারে আমরা দেখে নেব যে বিশেষ গানটির কথা আপনাদের বলেছিলাম, অর্থাৎ কিনা বন্দে মাতরমের 150 বছর তো আমরা জানি। বন্দে মাতরমের মূল ভাবনা,
সেটি যোগের মাধ্যমে কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতার বলা যেতে পারে যেগুলি আইকনিক লোকেশনস, এমন কিছু অবস্থান যেগুলি কলকাতাকে চিহ্নিত করে। চলুন দেখি বন্দে যোগা। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रयोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठा कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैर्धृत कर करवाले अबला केनो मायक बोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম তুমি হৃদি তুমি মর্ম त्वं हि प्राणा शरीरे बहुते তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে वन्दे मा
বন্দে যোগম। আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই মঞ্চ থেকে এই গানটি প্রকাশ করা হলো। এবারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, যিনি অধিনায়কের মতো এই পুরো প্রস্তুতি পর্বটির হাল ধরেছেন, তাকে অনুরোধ জানাবো আমাদের সঙ্গে সব তথ্যগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য। शुभ संध्या। मैं पहले पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भारत सरकार की आयुष विभाग की राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभारी माननीय प्रताप राव यादव जी को आज के इस प्रेस वार्ता में वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। আমাদের মধ্যে রাজ্যের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কৃতি চিকিৎসক ডক্টর শারদত্ত মুখার্জি রয়েছেন, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাস্থ্য দপ্তর শ্রীমতী সুমনা সরকার মহোদয়া রয়েছেন, মিস্টার রাজেশ জি হেয়ার, হি ইজ দি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আয়ুষ ডিপার্টমেন্ট, ভেরি এফিশিয়েন্ট এন্ড ডাইনামিক অফিসার। I personally welcome him. আমাদের মধ্যে চিফ সেক্রেটারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমরা যা পরিকল্পনা করছি যিনি কার্যকর করছেন ভারত সরকারের আয়ুষ দপ্তরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মনোজ আগরওয়ালজি রয়েছেন এবং আমাদের মিডিয়ার বন্ধুরা রয়েছেন, ফ্রেন্ডস ফ্রম মিডিয়া। আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রথমে আমি বাংলাতে পশ্চিমবাংলার জনগণের উদ্দেশ্যে কিছু কথা এবং কিছু প্রোগ্রাম আমি জানাবো এবং আহ্বান করব। তারপরে আমি কয়েকটা লাইন ন্যাশনাল চ্যানেলগুলোর জন্য হিন্দিতেও বলবো। আপনারা সবাই জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকে যোগ দিবস বা যোগা সারা পৃথিবীতে একটি সমাদৃত সময় উপযোগী কার্যক্রম হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং 175টির বেশি দেশ ইতিমধ্যে এই যোগাকে গ্রহণ করেছে, যা একটি অনন্য নজির স্থাপন হয়েছে ইতিমধ্যে। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে গর্বিত যে এবারের 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, যার মূল ভাবনা যোগা ফর হেলদি এজিং বা সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ, এটির ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধান কার্যক্রম, প্রধান অনুষ্ঠান সূচি আমাদের এই পশ্চিম বাংলার পবিত্র ভূমি তথা কলকাতার ঐতিহ্যমণ্ডিত সিটি অব জয় কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিজি শিডিউলের মধ্যে তিনি 20 তারিখে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের সরকারি কার্যক্রম তারকেশ্বরে এবং 21 তারিখ প্রত্যুষে আমাদের কলকাতাতে যে কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে তিনি উপস্থিত থাকবেন, নেতৃত্ব দেবেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের এবং আমরা পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ এবং এর কর্মসূচির প্রতি সমর্থন প্রত্যাশা করি। আপনারা জানেন শুধুমাত্র কলকাতায় প্রধান কার্যক্রম নয়, গোটা কলকাতা জুড়ে সমস্ত উল্লেখযোগ্য স্থানে, এলাকাতে, সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন আস্থার জায়গা, বিভিন্ন পার্ক, নানা জায়গাতে এই কর্মসূচির ব্যাপ্তি ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা বা মানুষকে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের আয়ুষ দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য পরিকল্পনা কল্যাণ দপ্তর সহ
সমস্ত বিভাগগুলো এবং কলকাতা পুলিশ নগরপাল এখানে আছেন, তারা সবাই মিলে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এখানে ক্রীড়া ভারতীর লোকজন রয়েছেন, সামাজিক সংগঠন, তারা সবাই একযোগে এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সানডে অন সাইক্লিং ও ফিটনেসকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি দপ্তরগুলিতে যোগ দিবস, বিদ্যালয়গুলিতে যোগ দিবস, যোগ ও মানসিক সুস্থতা দিবস এবং নানা ধরনের, নানা পেশা, নানা বর্গের প্রবীণ নাগরিকের জন্য যোগ ইত্যাদি ইতিমধ্যে তিনি আপনাদের কাছে বিস্তারিত আকারে বলেছেন। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর কর্মসূচি পালিত হয়েছে, সে কথাও মাননীয় মন্ত্রী প্রতাপ রাওজি এখানে উল্লেখ করেছেন ইতিমধ্যে। আমাদের আজকের এই প্রেস বার্তার মধ্য দিয়ে আমরা মূল যে কার্যক্রম বা আগামীকাল থেকে যে 3 দিনের মহা কার্যক্রম হতে চলেছে তার বিস্তারিত সূচি এবং সময় আপনাদের কাছে প্রকাশ করতে চাই। আমাদের আগামীকাল রান ফর যোগা, যোগার জন্য যে কালকে আমাদের কর্মসূচি আছে, এই কর্মসূচি কলকাতার 11টি জায়গায় এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হবে। তার মধ্যে একটি বড় কর্মসূচি কলকাতা কর্পোরেশনের আপনার সম্মুখস্থ স্থান থেকে আমাদের ঐতিহ্যবাহী রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত এটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, যাতে ইতিমধ্যে অনেকে নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটা ওপেন টু অল, সকলে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সমবেত হওয়ার সময় 6:30 এবং 7টার সময় মূল কার্যক্রম শুরু হবে এবং এই পথ অতিক্রম করতে যেটুকু সময় লাগে, এক্ষেত্রে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অধীন হোম ডিপার্টমেন্টের অধীন কলকাতা পুলিশ নগরপাল, তার নেতৃত্বে এই কর্মসূচিকে সার্থক করার জন্য তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে হেলথ প্রোটোকল মেনে সবাই অংশগ্রহণ করবেন। অংশগ্রহণ করাটাই সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য জিনিস। যাদের পক্ষে দ্রুত দৌড় দেওয়া করা সম্ভব তারা করবেন। যাদের এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণের যোগের প্রচার এবং 21 তারিখের মূল কার্যক্রম সফল করার জন্য অংশগ্রহণ করতে চান তারাও করবেন, কিন্তু হেলথ প্রোটোকল মেনে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে অংশগ্রহণ করবেন, এটা আমার পক্ষ থেকে আবেদন থাকলো। আগামী 20শে জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হচ্ছে এবং 1947 সালের আমাদের যে অধিবেশন ওখানে হয়েছিল 4 এপ্রিল থেকে 6 এপ্রিল 1947, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ওইখানে স্টেটহুড পালিত হবে। ওই দিনই বিকেল 5:30, সন্ধ্যে 5:30টার পরে আমাদের গঙ্গাবক্ষে একটি অভিনব কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেটা আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করব এবং তার সাথে সাথে একটু আগে মাননীয় মন্ত্রীজি যে ইনোভেটিভ ব্যবস্থার কথা বলেছেন, যে একটি নতুন ব্যবস্থার কথা বলেছেন, ড্রোনের মাধ্যমে, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগার বিষয়ে গোটা কলকাতাকে, সন্ধ্যার কলকাতাকে বন্দে যোগম, যোগ পূজার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে একটা আলাদা পরিবেশ এবং আলাদা দৃশ্যপট তৈরি করার তারা উদ্যোগ নিয়েছেন। এটাও উপভোগ করার জন্য আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ করব। মূল কার্যক্রম আমাদের 21 তারিখ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে। এই কার্যক্রমে ইতিমধ্যে পঞ্জীকরণের যে কাজ হয়েছে, নথিভুক্তকরণ, আমাদের 38,000 নাম নথিভুক্তকরণ হয়েছে। মূল কার্যক্রমে 35,000 থাকলেও আমরা
কলকাতা কর্পোরেশন এলাকা এবং সমগ্র এলাকা মিলে যে পরিকল্পনা বা যে স্থান আমরা নির্দিষ্ট করেছি তাতে কয়েক লক্ষ আমাদের ব্যক্তিবর্গ সুনাগরিক সহনাগরিক তারা এই যোগ দিবসের যোগা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এই বিশ্বাস আশা আমরা রাখি। মূল কার্যক্রম বর্ষা এবং কর্দমাক্ত মাঠ থাকার জন্য আমাদের রেড রোডে করতে হয়েছে এবং এখানে মূল কার্যক্রমে আপনার অংশগ্রহণের শেষ সময় 6:15 মূল কার্যক্রম তার আধ ঘন্টা পর থেকে শুরু হবে, যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে অংশগ্রহণ করবেন। এটি আমাদের দেশের আয়ুষ দপ্তরের মূল কার্যক্রম হিসেবে পালিত হতে চলেছে এবং সেখানে আয়ুষ দপ্তরের যে প্রোটোকল আছে সেই প্রোটোকল মেনে যোগা অভ্যাসে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন, এটাই আমাদের কর্মসূচির মধ্যে আছে। আমি সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরকে এবং যেভাবে মানুষের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়েছে, যেভাবে এই প্রথমবার 12তম যোগ দিবসে প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারিভাবে অংশগ্রহণ করছে, এর যে একটা আলাদা উৎসাহ তৈরি হয়েছে, আমি আশা করব আগামী 3 দিনের কার্যক্রম, বিশেষ করে 21 তারিখের কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে সফলতার মধ্য দিয়ে আমরা যোগ দিবসে আন্তর্জাতিক রেকর্ড পশ্চিমবঙ্গ করতে পারবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সকলের সহযোগিতা, সকলের অংশগ্রহণ প্রার্থনা করি। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে চাই। স্বচ্ছতাতে স্বাগত, অর্থাৎ স্বচ্ছ ভারতের অন্তর্গত স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা এবং একটি সুস্থ পরিবেশ, একটি পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ, একটি প্রকৃতি বান্ধব পরিবেশ, এটার মধ্য দিয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এই ঐতিহাসিক কলকাতা শহরে আমরা স্বাগত জানাতে চাই। ইতিমধ্যে কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে 15 থেকে 20 এই 5 দিন ব্যাপী স্বচ্ছতাতে সে স্বাগত এই কর্মসূচি প্রত্যেক দিন চলছে। গতকাল আমি নিজে জগৎজননী মা শারদামণির নামাঙ্কিত মায়ের ঘাটে স্বচ্ছ ভারতের বা স্বচ্ছতার কর্মসূচিতে নিজে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ করব নিজ নিজ এলাকা পরিচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে, স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি এবং পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, সবচেয়ে বেশি দিন প্রধানমন্ত্রী থাকার ঐতিহাসিক রেকর্ড সৃষ্টিকারী নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে এই শহরে আমরা স্বাগত জানাই। এটি ছিল আমার মূল उद्देश्य। मैं मेरा दिल से पोस्टल डिपार्टमेंट से आज जो कार्यक्रम हुआ 12 पोस्टल स्टैम्प इनोग्रेट किया गया है, मैं पोस्टल का जीएम साहब को भी मेरा दिल से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। ये जो कार्यक्रम पूरा डिटेल्स में माननीय मंत्री जी ने बता दिया, पूरा प्रदेश का जनता ने थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रिंट मीडिया से कॉल आ जाएगा। आप सबको खुलासा हो गया है किस तरीके से एक बड़ा और सुंदर और हिस्टोरिक कार्यक्रम होने वाला है। आइए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा पश्चिम बंगाल प्रदेश, खास करके कलकत्ता में जितना भी हमारी कॉन्शियस पीपल है, नागरिक है, सहनागरिक है, सब लोग एक साथ आकर इस कार्यक्रम को सफल मनाएं, यही उम्मीद के साथ। और पश्चिम बंगाल सरकार इतना दिन बाद इस बार ऑफिशियली वर्ल्ड योगा डे में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको शानदार बनाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को स्वच्छता से स्वागत जो कार्यक्रम कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 15 तारीख से 20 तारीख कर रहा है, इसमें आपने अपने एरिया को साफ सुथरा रखना,
सच्चाता पालन करना और प्रधानमंत्री जी को दिल से स्वागत करने के लिए एक माहौल बनाना, यही मेरा गुंजाइश था। इसका साथ साथ आने वाला 3 दिन 3 कार्यक्रम रखा गया है। एक काल ये योगा के लिए दौड़ होगा, मैराथन होगा, उसमें हेल्थ प्रोटोकॉल मानते हुए आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और 20 तारीख हमारी स्टेटहुड डे है, पश्चिम बंगाल दिवस, वो भी मनाइए। साथ साथ कलकत्ता में 5:30 बजे से इवनिंग बहुत सारा कार्यक्रम है, आप इसमें शामिल अपने कीजिए और इसको पूरा के पूरा मदद कीजिए। 21 तारीख सुबह सुबह आप लोग सब अपने अपने क्षेत्र में, एरिया में, जो सरकार की ओर से, नगर निगम की ओर से, हमारी आयुष डिपार्टमेंट की ओर से, पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की ओर से, जहां जहां योगा का स्पेशल इवेंट के लिए आयोजित किया गया है, रोड मैप बनाया है, मैपिंग किया है, व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, वह आप सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और हमारी 35,000 पार्टिसिपेंट का साथ रेड रोड में जो मेन कार्यक्रम होगा उसका लीडरशिप देगा, पार्टिसिपेट करेगा देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के नाते मैं मंत्री जी को, आयुष डिपार्टमेंट को आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हम लोग को मौका दिया और कलकत्ता को इस कार्यक्रम को सफल बना के उनका जो उम्मीद, उनका जो भरोसा हमारे ऊपर है वो पूरा करने का जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार और कलकत्ता की जनता जनार्दन की है। मैं सबको एक बार पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से स्वागत के साथ मेरा बात यही खत्म करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। প্রেসের কাছে অনুরোধ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে দুটি করে প্রশ্ন করা যেতে পারে, সময় যা আছে। হিন্দিতে করতে পারেন মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে, আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে কোনো ভাষায়। আপনাদের মধ্যে বেশ शुभेंदुदा आपसे अच्छा, पहले केंद्रीय मंत्री जी से। सर आपसे सवाल है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बता रहे थे मुख्यमंत्री के 38,000 के आसपास ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं और भी ज्यादा घाटों पर भी, नावों पर भी योगा होगा। कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने की कोई प्लानिंग है क्या कि इतनी संख्या में एक साथ लोग योगा करेंगे? निश्चित रूप से पिछले भी साल बहुत सारे रिकॉर्ड योगा में लोगों ने सहभाग लेके बने थे। अभी मैंने मेरे भाषण में भी बताया कि 14 तारीख को जो ऑनलाइन योगा हमने किया उसमें भी गिनीज बुक रिकॉर्ड उसमें भी बन गया। लगभग 4,35,000 से ज्यादा लोगों ने उनसे साथ जोड़े थे। योगों के प्रति लोगों का बढ़ता लगाव, लोगों की उत्सुकता, तो निश्चित रूप से कोलकाता में पिछले जो भी हमारे कार्यक्रम के रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड यहाँ पर टूटेंगे। हमने तो बताया गया है कि पूरे कोलकाता शहर में ही लगभग 10 लाख तक लोग उस दिन प्रोटोकॉल का योगा अभ्यास करेंगे। Shubhenduda, is there any plan to make yoga mandatory in the school as well in the West Bengal? देखिए, धीरे धीरे ये तो उत्साहित करना चाहिए। टाइम विल स्पीक, प्लीज कीप पेशेंस, टाइम विल स्पीक। पहले तो यहाँ जोक तो पहले शुरू हुआ, माहौल बन जाना चाहिए। और गार्डियन और जो हमारी विद्यार्थी है तो सब लोग को मैंडेटरी करने का कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही जुड़ जाएगा। वही काम, माहौल बनाने का काम, अवेयरनेस का काम, ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है। पिछले 11 साल पश्चिम बंगाल सरकार इसमें कोई काम नहीं किया, रुकावट डाला था। वर्तमान सरकार ने पूरा वर्ल्ड जिसको एक्सेप्ट कर लिया,
यहाँ भी बंगाल में भी उसको खड़ा करना चाहिए। हम लोग इस तरीके से माहौल बना दूंगा और हर स्कूल में इसका अवेयरनेस सबको बनाऊंगा, जैसे सब लोग जुड़ जाएगा, कोई दबाव का जरूरत नहीं है। शुभेंदुदा, एक सवाल जिस तरह से मंत्री जी से भी है, जिस तरह से आप लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की है, हर क्षेत्र में हर डिपार्टमेंट इस पे काम कर रही है, चाहे ये स्पोर्ट्स हो, यूथ अफेयर्स हो, तो सर जिस तरह का ये स्कूल्स की बात कर रहे हैं, कॉलेज में बात कर रहे हैं, जो लोग मान ली एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो क्या सर आपको लगता है कि हर क्षेत्र में इसको और भी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से दोनों तरह, चाहे डबल इंजन, जैसे कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, तो आगे आने वाले दिनों में क्या किसी तरह का कोई ऐसा प्लान या कुछ किया जा रहा है? पिछले 12 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगों को सभी स्तर के लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने मिलकर बहुत सारे उपक्रम भी हमने लाए, बहुत सारे हमने वहाँ पर प्रोटोकॉल योगा के पैकेज भी हमने लोगों के सामने लाए। मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि जैसा पिछले साल हमने योग फॉर अनप्लग कि जो युवाओं को योगा के साथ में जोड़ने के लिए हमने उसका एक माहौल किया था, एक प्रोग्राम भी हमने उसमें चलाए। अभी अलग अलग क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के लिए, कि जैसे बुजुर्ग आदमी के लिए अलग पैकेज है, छोटे बच्चों के लिए अलग पैकेज है, हमारी जो महिलाएं होती है उनके भी उम्र के हिसाब से अलग पैकेज है। इतना ही नहीं तो हमारी जो गरोदर माताएं होती है उनके लिए भी कौन सा योगा करना चाहिए। जो लोग दिन भर ऑफिस में बैठकर चेयर पे काम करते हैं, थक जाते हैं, तो उनके लिए भी वाई ब्रेक नाम का भी हमने एक योग प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि एक 5-7 मिनट चेयर पर बैठे ही कैसे योगा कर सकते। उसमें अभी ये काउंटडाउन कार्यक्रम के 100 दिन कार्यक्रम में दिल्ली में हमने और एक प्रोटोकॉल हमने लॉन्च किया था कि वो था योग फॉर एयर ट्रैवल्स, कि जब लंबी सफर की हवाई जहाज में लोगों को 8-8, 10-10 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहते हैं तो बहुत सारी थकान सी महसूस होती है, तो वो भी लोग प्लेन में बैठे बैठे अपनी चेयर पर बैठे बैठे कौन से योगासन करके अपनी थकान दूर कर सकते हैं। तो योगा को प्रमोट करने के लिए, सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये काम हो रहा है। अभी जो अपने मुख्यमंत्री जी को भी सवाल पूछा गया था कि स्कूल के लिए, लेकिन देखिए स्टेट में तो नहीं, लेकिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे सेंट्रल का जो अभ्यासक्रम है, पाठ्यक्रम जो है, तो उसमें योगा को शामिल किया है। जितनी भी सेंट्रल की सीबीएसई की स्कूल वगैरह जहाँ पर चलती है उसमें योगा को शामिल किया गया है। युवाओं में योगों का अट्रैक्शन बढ़े और बढ़ेगा, क्योंकि अभी योगा खेल बन गया है, अभी एशियाड में उसका आ गया है, और हमारी और खेल मंत्रालय की कोशिश यही है कि हम ओलंपिक तक योगा को लेके जाए। तो जब एक खेल में आ जाएगा तो निश्चित रूप से युवा, स्कूल के हमारे बच्चे, ये सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनके करियर के लिए भी बहुत सारे फायदे उससे हो जाएंगे। সিএন স্যার, আপনি যেহেতু এত বড় যোগা নিয়ে প্রোগ্রাম এই প্রথমবার কলকাতায় হচ্ছে, সেহেতু আগামী দিনে যোগাকে যেমন বলছেন স্কুলের কথা, স্কুলে যেহেতু এটাকে নিয়ে প্র্যাকটিস হবে, আরো বড় কোনো কর্মসূচি বা আরো বড় কোনো প্ল্যানিং আপনাকে রয়েছে এই যোগাকে কেন্দ্র করে? দেখুন, যোগা আজকে বিশ্ব সমাদৃত এবং যোগার সঙ্গে আপনার শরীর এবং স্বাস্থ্য এর সম্পর্ক একদম স্বীকৃত। অতএব এটা ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তে গত 11 বছর সম্পূর্ণ করে 12তম বর্ষে এসেছে। তা আমাদের অন্যান্য রাজ্যে যোগার উপরে যে যে কাজ করেছে সেই কাজ এখানে হবে। ওই অন্য রাজ্যগুলো যে ধরনের কাজ করেছে, যারা যোগাকে প্রথম বছর থেকেই গ্রহণ করেছে, সেটা আমাদের রাজ্যে কার্যকর করলেই যথেষ্ট। এই রাজ্যের জন্য আলাদা করে নতুন কিছু ভাবার কোনো দরকার নেই। এই যে নেগেটিভিটিটা ছিল, এবং যোগার তো উৎপত্তি মুনি ঋষিদের জায়গা, আধ্যাত্মিক রাজধানী পশ্চিমবঙ্গ থেকে, এখান থেকেই তো
আপনাদের যোগার উৎপত্তি, এবং যোগার প্রথমটাই ওম শব্দের মধ্য দিয়ে যোগার কার্যক্রম শুরু হয়। এখন এটাকে কেউ তার সংকীর্ণ যে হিডেন এজেন্ডা, গোপন এজেন্ডা, ভোট ব্যাংকের এজেন্ডা, তোষণের এজেন্ডার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছিলেন, তাই পশ্চিমবঙ্গ অনেকটা পিছিয়ে গেছিল। আমাদের বর্তমানে রাষ্ট্রবাদী সরকার মানুষের কল্যাণের জন্য যে যে কর্মসূচি নেওয়া দরকার সেটা নিচ্ছে, এবং আমরা মনে করেছি মূল স্রোতের থেকে এতগুলো রাজ্য, এতগুলো 175টা দেশ তারা গ্রহণ করেছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। এবং সেই কারণে শুধু যোগা নয়, আমরা পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে আয়ুষ দপ্তর রয়েছে। আমরা আয়ুষ নিয়েও আলাদা করে আমরা চিন্তা ভাবনা করব। আয়ুষের মধ্যে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে যা এখানে নেগলেক্ট হয়েছে, কারণ আয়ুর্বেদ থেকে শুরু করে হোমিওপ্যাথি থেকে শুরু করে এই পশ্চিমবাংলায় অনেক জিনিস নেগলেক্টেড হয়েছে, এবং আয়ুষের যে সুফল এবং বেনিফিট গোটা দেশ জুড়ে তার যে ব্যাপ্তি, তার যে সরাসরি প্রভাব এবং উপকৃত মানুষের সংখ্যা, সেটা গ্রহণ করলেই যথেষ্ট। আমরা সেটা করব, এই সরকার সেগুলো করবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আমরা এখানেই সভা শেষ করছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। एक सवाल सर, प्रताप सर, मेरा एक सवाल है। मैं भारती जैनानी प्रभात खबर से बोल रही हूँ। सर, आपने गंगोत्री से गंगा सागर तक की जो यात्रा का जो आपने ये उल्लेख किया, इसके पीछे क्या मकसद है सर? और जो कर्मचारी कार्यालय में जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी क्या 5-10 मिनट का योग का कुछ ऐसा सेशन अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, ऐसा आप क्या मानते हैं सर? ये देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कंपलसरी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि कंपलसरी नहीं। देखो, योग ये अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, जिसको भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, बुढ़ापे में भी अच्छा जीवन व्यतीत करना है, तो वो सभी ने योग करना चाहिए। ये साल की जो हमारी थीम है, योग फॉर हेल्दी एजिंग, तो वही है कि बुढ़ापे में भी स्वस्थ रहने के लिए हर रोज योगा करना चाहिए। तुमने जो चेयर पे बैठे दिन भर काम करने वाले जो हमारे बहुत सारे कारपोरेट जगत के लोग होंगे, हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में भी लोगों को दिन भर बैठ के काम करना पड़ता है, तो ऐसे भी लिए भी वाई ब्रेक नाम का एक ऐप हमने दिया है, यूट्यूब पे भी है, कि वो जब वो लंच का ब्रेक होता है तो उस समय में बैठे बैठे एक 8-10 मिनट में वो आसन करके अपनी दिन भर की थकान मिटा सकते हैं। और ये जो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर, इसका मैंने भी मेरे इसमें भी उल्लेख किया था कि इससे हमारा जो नदी है, हमारी अलग अलग इसमें की संस्कृति है, नदी की जो साफ सफाई के बारे में भी हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं, तो ये सभी से जोड़ने के लिए ही हमने गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक हर घाट पर ये लगभग हमने कार्यक्रम किए थे। 13 तारीख से शुरू हुए थे कार्यक्रम, अभी कल तक खत्म हो जाएगा। থ্যাংক ইউ সো মাচ। একেবারেই আর সময় নেই, ধন্যবাদ।